हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है फाइलम मोलस्का, यानी कि संघ मोलस्का में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और इस संघ की क्या विशेषताएं हैं और जो भी इंपॉर्टेंट नोट हो सकते हैं संघ मोलस्का से संबंधित विभिन्न कंपटीशंस के लिए आज हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सीधे बात करेंगे हम संघ मोलस्का की। तो फ्रेंड्स, संघ मोलस्का के सभी एनिमल्स क्या होते हैं, या तो अलवणीय जल में पाए जाते हैं या लवणीय वाटर या लवणीय जल में पाए जाते हैं। अलवणीय जल का मतलब होता है सामान्यतया जो नदी, तालाब या झील का जो पानी होता है वो फ्रेंड्स अलवणीय जल होता है। और लवणीय जल का मतलब है समुद्र में जो पानी पाया जाता है, समुद्र में जो पाया जाता है, जो सी वाटर होता है, ओशियन में पाया जाने वाला जो पानी है वो लवणीय जल कहलाता है, क्योंकि वो नमकीन होता है। तो इसीलिए उसको हम साल्टी वाटर या लवणीय जल कहते हैं। तो ये दोनों में पाए जाते हैं इस संघ के एनिमल्स। इस संघ में पहले एनिमल्स आते हैं पाइला, यूनियो। आप लोगों ने देखा होगा खोल युक्त जो एनिमल्स इस प्रकार के शंख नुमा जो होते हैं, तो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जैसे ये पाइला का हमने चित्र बनाया तो इनको मोलस्क कहते हैं, मोलस्का संघ में पाए जाते हैं। संघ मोलस्का का नाम जॉन स्टोन ने दिया था। जॉन स्टोन ने संघ मोलस्का की स्थापना की। और संघ मोलस्का फ्रेंड्स जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। ये सेकंड है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा जो संघ है, वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और जबकि मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है। और उसके बाद देखेंगे इसके एनिमल सभी खोल युक्त होते हैं। ये एक विशेष प्रकार के खोल में पाए जाते हैं। जो खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस खोल के अंदर अगर हम यूनियो की ही बात करें तो यूनियो या पाइला, तो पाइला के अंदर ये फ्रेंड्स एक एनिमल पाया जाता है। आप लोगों ने नदी तालाबों के किनारे इसको रेंगते हुए देखा होगा। जब कोई भी इसकी तरफ आता हुआ अपनी तरफ देखेगा या इस पर बाहरी आक्रमण होता है तो ये इस खोल के अंदर यानी कि कवच के अंदर घुस जाता है और अपनी रक्षा करता है। तो एक रक्षात्मक कवच पाया जाता है इन पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसका मतलब खोल युक्त होते हैं। और कवच के अध्ययन को, शेल की जो स्टडी करने वाली जो साइंस है, यानी कि कवच के अध्ययन के विज्ञान को कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। कवच के अध्ययन के विज्ञान को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। जो इसके ऊपर कवच कैल्शियम कार्बोनेट का है, तो इसकी स्टडी करने की साइंस क्या कहलाती है? कॉन्कोलॉजी कहलाती है। अब बता देखिए फ्रेंड्स, इसमें इनके मोलस्का के प्राणियों के शरीर में जो देह गुहा होती है, बॉडी कैविटी होती है, उसको हीमोसील कहा जाता है। इसकी देह गुहा को भी हीमोसील कहते हैं। और फ्रेंड्स इनके शरीर में मेंटल स्थित होता है। एक बॉडी पार्ट है जिसका नाम है मेंटल। मेंटल उपस्थित होता है। और मेंटल किसे कहते हैं? जो देह गुहा है, बॉडी वॉल की जो मोटी पेशी युक्त परत है, उसके विसरल मांस के भीतर एक कैविटी पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मेंटल किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है रेडियुला। इनमें रेडियुला पाया जाता है। इनके शरीर में जीभ के समान संरचना होती है। जीभ नहीं होती, लेकिन जीभ के स्थान पर क्या पाया जाता है? रेडियुला पाया जाता है। और इस रेडियुला में क्या होती है? अनेक पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में दांत पाए जाते हैं, यानी कि टीथ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। अर्थात रेडियुला में अनेक रोज होंगी, अनेक पंक्तियां होंगी और प्रत्येक पंक्ति में 7 दांत पाए जाएंगे। ये इसकी विशेष बात है रेडियुला की। इस बात को ध्यान रखना कि रेडियुला क्या है? जीभ के समान संरचना है, जीभ का विकल्प होता है। ये जैसे हमारे शरीर में जीभ पाई जाती है, स्वादेंद्रीय है, ऐसे ही मोलस्का संघ के प्राणियों में रेडियुला पाया जाता है जो जीभ के समान ही होता है। और उसमें कई पंक्तियां होंगी और प्रत्येक पंक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 दांत पाए जाते हैं। संघ मोलस्का के प्राणियों में फ्रेंड्स जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, वो क्लोम या
टिनिडिया द्वारा होता है। और इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रुधिर परिवहन तंत्र है, वो लैक्यूनर टाइप का होता है, लैक्यूनर प्रकार का पाया जाता है। लैक्यूनर प्रकार का मतलब ये है कि इन प्राणियों में, संघ मोलस्का के प्राणियों में, पाइला या यूनियो का जो वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम, वो लेमेलिडेंस है। तो लेमेलिडेंस आदि में क्या है फ्रेंड्स, रुधिर परिवहन तंत्र जो है वो लैक्यूनर टाइप का होता है, जो कि रुधिर साइनसिस में नहीं बहता, यानी वेसल्स, वाहिनिकाओं में नहीं बहता, धमनी और शिराओं में ना बह करके कोटरों में बहता है। तो उनको क्या कहते हैं, जो धमनी शिराओं में नहीं बहकर क्या कोटरों में बहता है। तो इस प्रकार के रुधिर परिवहन तंत्र को क्या कहते हैं हम, ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, यानी खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है। और इसकी विशेष बात और है, इनके ब्लड में हीमोसायानिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोसायानिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इन प्राणियों में रुधिर का रंग कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का रुधिर पाया जाता है। तो हीमोसायानिन इनके रक्त में पाया जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सिफेलोपोडा, एक वर्ग है सिफेलोपोडा, जिसमें ऑक्टोपस आता है, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। आप लोगों ने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में भी कई बार देखा होगा। स्पेन में तो जैसे मछलियां हम कांटे से पकड़कर या शिकार करके खाते हैं, और स्पेन में और कई कंट्रीज हैं जहां पे ऑक्टोपस को मछली की तरह खाया जाता है, खाने में यूज भी किया जाता है। तो ये सिफेलोपोडा वर्ग में आता है ऑक्टोपस। और सिफेलोपोडा में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा होता है, बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड प्रकार का होता है। तो मोलस्का में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होंगे, ओपन एंड क्लोज्ड, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि सिफेलोपोडा क्लास को छोड़कर सभी मोलस्क में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होगा। और सिफेलोपोडा में, जिसमें ऑक्टोपस आता है, तो ऑक्टोपस में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि बंद प्रकार का होता है। आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लड बहता है, यानी कि नलिकाओं में ब्लड बहता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे संवेदी अंग, इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आईज होती हैं, स्टेटोसिस्ट और ऑस्फ्रेडियम, इसके संवेदी अंग होते हैं संघ मोलस्का के प्राणियों में। फिर आता है फ्रेंड्स उत्सर्जन। तो इन प्राणियों में जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन आप लोगों को पता ही होगा, शरीर से वेस्ट मटेरियल, जो खराब पदार्थ और हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ शरीर के अंदर बन जाते हैं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन के लिए इनमें अंग होते हैं मेटानेफ्रिडिया या कैवर्स ऑर्गन इनको कहा जाता है। लेकिन पाइला के उत्सर्जी अंगों को बोजेनस के अंग कहा जाता है। पाइला के उत्सर्जी अंगों को क्या कहते हैं, बोजेनस के अंग कहते हैं। और इनको ध्यान रखना, बोजेनस के अंग क्या है, उत्सर्जी अंग होते हैं जो मोलस्का संघ के पाइला प्राणी में या घोंगे में पाए जाते हैं। यानी कि घोंघा या पाइला के उत्सर्जी अंगों को बोजेनस के अंग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पाइला या घोंगा जिसे कहते हैं, इसका डायग्राम ये बना दिया हमने। तो पाइला में जो स्पर्म है, शुक्राणु हैं या मेल गैमीट हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जिनको यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन कहते हैं। यूपाइरिन जो स्पर्म होते हैं ये मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, और ओलिगोपाइरिन जो स्पर्म हैं इसके, ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब आता है देखिए यूनियो में जिसको सीपी कहा जाता है, या जिसका वैज्ञानिक नाम लेमिलिडेंस है, आप लोगों ने देखी होंगी सीपी, जिसकी झालर बनाकर सजावट के रूप में घरों में भी लटकाते हैं। तो सीपी का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है लेमिलिडेंस का, वो ओपन टाइप यानी खुले प्रकार का होता है। और इसके लार्वा को, यूनियो या लेमिलिडेंस के लार्वा को ग्लोकीडियम लार्वा या ग्लोकीडियम भी कहा जाता है इसको, और कई बार ग्लोचिडियम के नाम से भी पूछा गया है कि ग्लोचिडियम या ग्लोकीडियम लार्वा किस में पाया जाता है। तो आपको लेमिलिडेंस यूनियो को भी टिक करना है। और फ्रेंड्स, इसके लार्वा के 180 अंश पर घूमने की जो प्रोसेस है
इसे व्यावर्तन या टॉर्सन कहा जाता है। ये कुछ बिंदु हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सब बातें पूछी गई हैं, स्पर्म के बारे में भी कंपटीशन में पूछा गया है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लार्वा, टॉर्शन, इन क्वेश्चंस को कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, टीजीटी, पीजीटी आदि में। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया नाम का जो एनिमल है, ये एक बार नर और एक बार मादा का कार्य करता है फ्रेंड्स। अब बता दें कि मोती का निर्माण, जो पर्ल का निर्माण है, पर्ल का फॉर्मेशन पर्ल ऑयस्टर में होता है। उस जीव का नाम जिसके अंदर ये मोती बनता है उसे पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। पर्ल ऑयस्टर का वैज्ञानिक नाम है पिंकटाडा। कई बार पिंकटाडा के नाम से भी पूछा जाता है, और अगर ये ऑप्शन होगा तो ये नहीं होगा, पर्ल ऑयस्टर और पर्ल ऑयस्टर ऑप्शन होगा तो पिंकटाडा नहीं होता है। तो दोनों ही बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट मोलस्का से संबंधित और तथ्यों को। तो फ्रेंड्स, संघ मोलस्का को 6 वर्गों में बांटा गया है। तो इसके 6 क्लासेस हैं, जिनको पहला क्लास है फ्रेंड्स इसका मोनोप्लेकोफोरा। इस क्लास के अंतर्गत नियोप्लाइना एनिमल आता है, और नियोप्लाइना को सबसे आदिम मोलस्क कहा जाता है। नियोप्लाइना सबसे आदिम मोलस्का है, और जो संघ एनिलिडा और संघ मोलस्का के बीच की कड़ी भी होता है। तो नियोप्लाइना के बारे में भी कई बार क्वेश्चन ये बात पूछा गया है कि एनिलिडा और मोलस्का के मध्य कड़ी कौन है। तो नियोप्लाइना जो है मोलस्का और एनिलिडा के मध्य कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम मोलस्का। दूसरा इसका क्लास आता है फ्रेंड्स एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा में काइटन आता है, जिसको सी माउस या समुद्री चूहा कहते हैं। तीसरी क्लास है इसका स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा में डेंटेलियम नामक एनिमल आता है, जिसको टस्क शैल या हाथी दांत कवच के नाम से जाना जाता है। चौथी क्लास है इसकी, चौथा वर्ग है गैस्ट्रोपोडा। और गैस्ट्रोपोडा में फ्रेंड्स आता है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कहते हैं। एप्पल की तरह ही दिखता है, घोंगा, इसलिए पाइला को एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है स्थलीय सिलक, जिसको लाइमैक्स है, जिसको स्थलीय सिलक कहा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा गैस्ट्रोपोडा का एनिमल एप्लाइसिया, जिसको सी हेयर या समुद्री खरगोश कहते हैं। और चौथा एनिमल है इसका डोरिस, जिसको समुद्री नींबू या सी लेमन के नाम से जाना जाता है। तो ये फाइलम मोलस्का की गैस्ट्रोपोडा क्लास के मेंबर्स हैं। उसके बाद आता है देखिए 5वीं क्लास फ्रेंड्स पैलेसीपोडा। पैलेसीपोडा में यूनियो आता है, और यूनियो फ्रेंड्स अलवड़ीय जल की सीपी होती है, सामान्यतः नदी और तालाबों में पाई जाने वाली सीपी। और दूसरा होता है माइटिलस। माइटिलस समुद्री जल की सीपी को माइटिलस कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन, इनको ध्यान रखें, ये बात पूछी गई है कि समुद्री सीपी माइटिलस होती है, और जो अलवड़ीय जल में पाई जाने वाली सीपी है उसको यूनियो या लेमिलिडेंस कहते हैं। रेजर मछली या रेजर मीन सोलेन को कहा जाता है, जो पैलेसीपोडा क्लास का मेंबर होती है। फिर आता है टेरिडो। टेरिडो के बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये जहाज में पाया जाने वाला कृमि है, जहाज कृमि, यानी कि बोट और शिप और बोट के अंदर जो लकड़ियां होती हैं, उन लकड़ियों में, उन वुड के अंदर ये परजीवी के रूप में रहता है, उस लकड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो टेरिडो क्या है? जहाज का कृमि कहलाता है, और शिप एंड बोट की जो लकड़ी है उसके अंदर रहता है टेरिडो। फिर आता है फ्रेंड्स, और ये किस क्लास का मेंबर है? संघ मोलस्का में पैलेसीपोडा क्लास के अंतर्गत ये आता है। फिर आता है पिंकटाडा, ये भी पैलेसीपोडा क्लास का मेंबर है, जिसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, मोती निर्माण करने वाला ऑयस्टर पिंकटाडा, ये मोती का निर्माण करता है। फिर छठी क्लास आती है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस आता है, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं। दूसरा आता है सीपिया, जिसको कटल फिश भी कहते हैं, इसमें 10 भुजाएं होती हैं। और फिर आता है फ्रेंड्स लोलिगो, और लोलिगो जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी प्राणी होता है, यानी कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। ये संघ मोलस्का तक
सभी हमने अभी तक जो पढ़े हैं संघ प्रोटोजोआ से यहां तक सब आकशेरुकी हैं, यानी इनमें हड्डियां नहीं पाई जाती। तो सबसे बड़ा आकशेरुकी बिना हड्डी वाला प्राणी होता है लोलिगो, और इसको डेविल स्क्विड भी कहते हैं, और इसका नाम समुद्री बाण भी है, समुद्री बाण के नाम से भी ये जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यहां ये टॉपिक संघ मोलस्का से संबंधित कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये टॉपिक आज आप लोगों को पसंद आया होगा और विभिन्न कंपटीशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे, ये हमें विश्वास है। तो आज आप लोग बताइएगा स्टूडेंट्स कि आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।